दिल्ली के पंत मार्ग पर मौजूद हूँ और मेरे साथ में ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है ये गेस्ट टीचर्स की है। वो गेस्ट टीचर्स जो दिल्ली के स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आज ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने एक पॉलिसी तैयार की है जो कि एलजी को भेजी है, लेकिन एलजी ने उसको मंजूरी नहीं दी है। उसी को लेकर ये लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यबल पर पहुंचे। जी, आपका नाम बोलिए, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम उपदेश मीना है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में गेस्ट टीचर हूँ। हमें आज 9 दिन हो गए हैं इस धरने पर, और यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है, जो मनीष तिवारी जी है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप सिसोदिया जी से पॉलिसी बनवा कर लाइए, हम उसको अप्रूव करवाएंगे, उसको बनवाएंगे, उस पर सिग्नेचर करवाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ पर जैसा 9 दिन से चल रहा है, यहाँ पर राजनीति कर रही है बीजेपी पार्टी। और 2 दिन से हमारे बीच मनोज तिवारी भी यही बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि हमने इतने साल से यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को सेवा दी और उसका हमें ये परिणाम मिल रहा है। एक चीज़ बताइए कि बीजेपी जो है वो समर्थन देने के लिए मनोज तिवारी आपको पहुँचे थे, अभी जब आप सिसोदिया के घर में पहुँचे थे तब भी वो वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि राज्यपाल से बात करूँगा, तो क्या बात हुई? ये कह रहे थे कि राज्यपाल से बात हुई थी कि हमारे पास कोई भी पॉलिसी नहीं आई अभी तक। पागल बना रहे हैं, दोनों पागल बना रहे हैं, हमारे हमें पागल बना रहे हैं। तो हमारा मानना ये है बीजेपी वाले भी पागल बना रहे हैं और आम आदमी वाले पागल बना रहे हैं। बीजेपी वाले उधर भेज देते हैं, वो उधर भेज देते हैं। यानी कि आपकी स्थिति कहीं ना कहीं बॉल की तरह है। बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के बारे में फेंक देती है, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के बारे में फेंक देती है। और पॉलिटिक्स की जा रही है। हमारे गेस्ट टीचर का दर्द नहीं समझा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने माताओं के साथ आ रहे हैं, कैसे कैसे काम छोड़ के हम आते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हार करके हम बीजेपी ऑफिस में आए हैं और तब तक रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, आत्मदाह करना पड़े, तब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनती। हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये जो टीचर्स हैं जिनकी जगह जो है वो स्कूल में बच्चों की क्लासरूम्स में है, लेकिन वो मजबूर होकर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी इनका प्रदर्शन जो होता है उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर चल रहा था काफ़ी दिनों से, और मनीष सिसोदिया के बाद जो है अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि जो हमारी स्थिति जो है वो एक राजनीति के अंदर जो है दोनों पार्टियों के बीच में बॉल जैसी हुई पड़ी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार यहाँ पे दिल्ली जो राजधानी है उसमें शिक्षकों की ये हालत कर रखी है। यहाँ पे सारी पार्टियाँ रहती हैं। आप ये चाहते हो कि शिक्षकों से आप राजनीति करवाना चाहते हो। शिक्षक क्या राजनीति जब करने लग जाएगा तो सारी पार्टियों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और यहीं पे ये आप ये देखो, शिक्षक ये आपको पता है शिक्षक क्या होता है? शिक्षक को राजनीति के खड़े में मत उतारो। हम ये तो शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माता होता है, बच्चों के भविष्य का निर्माण वो करता है। उनका ये कहना है कि हमारे साथ में राजनीति की जा रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आप लोग अपने नियमित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन 60 वर्ष की आपकी उम्र जो है वो कर दी। लेकिन क्यों अभी ही जो है उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया? पिछले काफ़ी समय से आपकी जो है मांग जो है वो चल रही है दिल्ली सरकार से, क्या कहें? ये इसका कारण ये है कि जहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपकी हरियाणा हो, सब जगह जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको परमानेंट और कर दिया और 60 साल की 58 साल की उनकी पॉलिसी बना दी। लेकिन दिल्ली में क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपना काम निकाल रही हैं शिक्षकों से, और ये हम यहाँ से आह्वान करना चाहते हैं, अगर शिक्षक जिस दिन राजनीति करने लग जाएंगे, 25,000 शिक्षक यहाँ पे जो इकट्ठा हो रखे हैं वो आप चाहे किसी की लहर, समुद्र की लहर की चट्टानों को भी लहर को भी बदल दे सकते हैं। तो आप क्या राजनीति वाले सारे सोचोगे कि हम ये पार्टियां ये चाहती हैं कि हम जीत जाएंगे। हमारी पहुंच दिल्ली के हर घर में है, हर घर में दिल्ली के हर घर में जो है वो शिक्षकों की पहुंच है। आखिर बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आज जो है ना टीचरों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। प्रमोशन लिस्ट आ रही है और जो है परमानेंट लिस्ट आने वाले हैं, टीचर बाहर होने वाले हैं, इसलिए वो लगातार 9 दिन से कभी एलजी हाउस पे, कभी मनीष सिसोदिया पे और आज तिवारी जी के पास आए हैं।
उनकी जॉब जाने वाली है, इसलिए हम बाहर निकले हुए हैं। और इसीलिए आज 4 साल बाद ये पॉलिसी बनाने के लिए इन्होंने हमें समर्थन दिया है, वो भी बड़ी मात्रा में। ये दर दर भटक रहे हैं, इनका ये कहना है, साफ ये पीड़ित नजर आ रहे हैं कि कभी कहाँ जो दर दर हम भटक रहे हैं। जी, आपके पास क्या विकल्प रहेगा अगर सरकार केंद्र में जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी स्थिति कहीं ना राजनीति के चक्की में के पार में फंसी हुई है, तो आपके पास अब क्या विकल्प बचता है? अभी आप क्या आगे की रणनीति आपकी रहेगी? इसमें यही रहेगा सर, जो हमारा सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि हम 10 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और बच्चों का भविष्य के पीछे लगे हुए हैं, अपना पूरा जो है जो मेन टाइम होता है उसे हमने दे दिया है। अगर इसमें हमारे साथ राजनीति हुई तो हम उनको भी, उस पार्टी को भी रोड में लाने के लिए सक्षम है। और केवल ये बात दिल्ली में ही नहीं होगी, बीजेपी की पार्टी जहाँ जहाँ हरियाणा, यूपी, राजस्थान, वहाँ सभी जगह, क्योंकि दिल्ली का जो गेस्ट टीचर है वो हर एक स्टेट से है। कभी बीजेपी वाले ये सोचे केवल दिल्ली में नहीं पूरे स्टेट में उनकी राजनीति फेल हो जाएगी। और दूसरा जो है, मनोज तिवारी जी ने 3 बार वादा कर दिया है कि आपकी पॉलिसी पास कराएंगे। केंद्र में उनकी सरकार है, वो दिल्ली के राजा है एलजी, वो खुद पॉलिसी बना करके सिसोदिया जी से कह सकते हैं कि हमने ये बनाया है, आप कैबिनेट में इसको। ये कुल मिलाकर ये कहना है नहीं है, वो राजनीति अगर समझ ये रहा है। चाहे तो सरकारें सब कुछ कर सकती हैं, दिल्ली की सरकार भी कर सकती है, केंद्र की भी सरकार कर सकती है। अब जब चूंकि जो है, जी हाँ बोलिए। सर, मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने अपना काम कर दिया है, चूँकि सर्विस मैटर जो है वो केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार को ही इस पर निर्णय लेने का अधिकार है। सो हम सारे गेस्ट टीचर मिलके उनसे ये आग्रह करते हैं कि हमारी पॉलिसी को पास कीजिए, अप्रूव कीजिए, साइन कीजिए। सर्विस मैटर जो है वो केंद्र सरकार के पास है, दिल्ली सरकार से लेकर पुलिस तक की भर्ती का अधिकार केंद्र सरकार को है। जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी के पाले में फेंक दी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो है वो इस समय घिरी हुई है, क्योंकि जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उनको लगता है दिल्ली सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब जो है वो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, देखना होगा। और इन गेस्ट टीचर्स की मांग पर सरकारें जो है वो कब तक ध्यान देती हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति तो है, राजनीति श्रेय लेने की है। आम आदमी पार्टी अपना काम कर देती है और वो चाहती है कि उसका श्रेय उसको मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि यहाँ पर एलजी उनका है, उनकी सहमति से सब काम होगा, तो देखना होगा कि इस सियासी उठक पटक में शिक्षक कहाँ जाते हैं। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।